शादी को इस तरीके से नहीं देखना चाहिए कि ये बहुत ही एक सुनहरी चीज़ है। नहीं, शादी आप एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह देख सकते हैं, जहाँ पे आपके पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी। अगर आपने शादी को बस ऐसे समझा है कि हाँ, शादी में कुछ रीति रिवाज होते हैं, हम अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, उसके बाद फ़ोटोशूट और प्री वेडिंग फ़ोटोशूट, पोस्ट वेडिंग फ़ोटोशूट, हनीमून और उसके बाद एक बहुत ही सुनहरा जीवन होता है, लेकिन ये अपने आप नहीं होता, ये बनाना पड़ता है कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करके और कुछ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के। लेकिन जब हम शादी जैसे रिश्ते की बात करते हैं, तो हम रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरों की समझते हैं। हमें ये लगता है कि दूसरा ऐसा क्यों नहीं कर रहा। हमें इस चीज़ पे ध्यान नहीं देना है कि दूसरा क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है। हमें सिर्फ अपने ऊपर ध्यान देना है कि हम अपना कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। हमेशा अपनी खुशी के लिए किसी पे भी डिपेंड नहीं रहना है। हमें अगर ये समझ में आ जाए कि जो हम खुद के लिए कर सकते हैं, वो सिर्फ हम ही कर सकते हैं, तो हम कभी भी शादी जैसे रिश्ते को एक बुरा बंधन नहीं मानेंगे। अगर हमें ये समझ में आ जाए कि हमें खुद के लिए भी जीना है, हम खुद के लिए दूसरे पे डिपेंड नहीं हो सकते। हर चीज़ के लिए हम दूसरे को टारगेट नहीं कर सकते कि मेरी लाइफ में कुछ बुरा है तो दूसरे की वजह से बुरा है, वो नहीं करना है। आपको शादी जैसे रिश्ते को निभाना है, तो सबसे पहले इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी पड़ती है और सबसे पहले खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम जब सबके प्रति रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं, अपने आप को भूल जाते हैं, तभी हम बहुत दुखी होते हैं, क्योंकि तब हमें याद आता है कि अरे मैं उसके लिए ये कर रहा हूँ, मैंने उसके लिए ये कर दिया, कोई मेरे लिए कुछ नहीं कर रहा। असली प्रॉब्लम यहाँ से शुरू होती है। तो क्यों ना शुरुआत आप खुद से करें, अपने लिए सब कुछ करें, दूसरों के लिए भी कुछ करें, अपने लिए सब कुछ करें, ताकि आपके मन में वो कड़वाहट रहे ही ना कि मेरे लिए कोई कुछ नहीं सोच रहा, मेरे लिए कोई कुछ नहीं कर रहा।